नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के विधानसभा चुनाव के घमासान में जिन दो नेताओं की प्रतिष्ठा, इज्जत और राजनीतिक करियर दांव पर लगा है, उसमें से एक है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं दूसरे हैं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जो पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। और इन दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो घमासान मचा हुआ है बिहार की राजनीति में, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधानसभा चुनाव प्रचार की अपनी औपचारिक शुरुआत कर दी और इसके लिए उन्होंने चुना एक महत्वपूर्ण जिला, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। जी हां, ये वही जिला है जहां 1995 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद नीतीश कुमार दुखी होकर कुछ समय के लिए अज्ञातवास में चले गए थे। लेकिन आज उसी मुजफ्फरपुर जिले में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के दौरान नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला उम्मीदवार के साथ कुछ उस तरह की हरकतें कर दी जिससे राष्ट्रीय जनता दल को, जिससे तेजस्वी यादव को एक बार फिर से उन पर राजनीतिक हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन खबर वो नहीं है जिस खबर को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है। लेकिन असली खबर यह है कि बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले, बिहार में नेताओं के राजनीतिक कद को अपनी चाल ढाल से तय करने वाले नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बड़े मंच से एक कड़ी फटकार लगा दी है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरे मंच से अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को कड़ी फटकार लगाई है, उसके बाद से एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि क्या विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उहापोह की स्थिति हुई, जनता दल यूनाइटेड की सीटों के चिराग पासवान के कोटे में जाने की बात हुई। पहली बात तो 101 सीट बीजेपी और 101 सीट जेडीयू, नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि उन्हें यह स्वीकार नहीं था। और उसके बाद सीटों का ऐसा गड़बड़ झाला फैला दिया गया कि खबरें यहां तक आई कि नीतीश कुमार ने संजय झा को मुख्यमंत्री आवास से, यानी एक अन्य मार्ग से भगा दिया था कि जाइए पहले जनता दल यूनाइटेड के कोटे की सीटों को एलजेपी के कोटे से वापस लेकर आइए। आप कौन होते हैं मेरी पार्टी के सीटों को चिराग पासवान को देने वाले। खैर, मान मनोबल हुआ, बीच बचाव हुआ, कई सीटें वापस जनता दल यूनाइटेड के कोटे में आई। लेकिन ये टीस जो था वो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं दबा रह गया। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि समय आने पर वो सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। तो क्या आज मंच से उन्होंने बिहार की जनता को और उससे भी ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक कड़ा संदेश दे दिया जो संजय झा की कार्यप्रणाली से परेशान चल रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में संजय झा ने लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू में जिस तरह से बोलते हुए नजर आए, ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। जब उनसे पंजाब के घटना का जिक्र किया गया, जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ ऊपर करके तस्वीर खिंचवा ली थी जिससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, उस समय बीजेपी के ही एमएलसी संजय झा हुआ करते थे, तो उस सवाल को टालते हुए, यानी कहीं भी वो बीजेपी की आलोचना करते हुए नजर नहीं आए। और इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता, चाहे वो संजय झा हो, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह हो, वो अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायक, यानी विधायक दल के जो गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों में जो विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे वो मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ने पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया? भरे मंच पर संजय झा को फटकार लगाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी कड़ा मैसेज दे दिया कि ये किंतु परंतु से काम नहीं चलेगा। बिहार में एक ही नेता है और वो नीतीश कुमार है। संजय झा और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को साथ लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने जनता दल यूनाइटेड को साथ लिया है। सबसे पहले आपको वो मंच का दृश्य दिखाते हैं कि मंच पर क्या हुआ, नीतीश कुमार ने क्या करने की कोशिश की, संजय झा ने कैसे उनको रोकने की कोशिश की। और बौखलाते हुए नीतीश कुमार ने सीधे सीधे संजय झा को डांटते हुए संजय झा को
फटकारते हुए कहा कि हाथ काहे पकड़ते हो, हर चीज में हाथ काहे पकड़ते हो। और कई बार उन्होंने रिपीट किया कि ये गजब के आदमी है भाई, ये गजबे आदमी है भाई। यानी भरे मंच से नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को उनकी राजनीतिक हैसियत बताते हुए नजर आए। नीतीश कुमार का जो ये पूरा भाषण है जनता दल यूनाइटेड के यूट्यूब चैनल पर लाइव जा रहा था और ऐसा लग रहा है कि वहीं से उस हिस्से को काटकर तेजस्वी यादव ने उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर उसको अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर दिया है। तो जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार के जिस भाषण को, जिस चुनावी कार्यक्रम को लाइव दिखाया, उसी के उस हिस्से को काटकर तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने क्या पोस्ट किया और पोस्ट करने के दौरान तेजस्वी यादव ने क्या लिखा, लेकिन इसके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। पहले आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं कि मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार के चुनावी मंच पर, चुनावी रैली के मंच पर उन्होंने किस तरह से संजय झा को कड़ी फटकार लगाई। वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। देख लिया आपने किस तरह से नीतीश कुमार संजय झा को डांटते हुए, फटकारते हुए नजर आए। दरअसल ये पूरा वाक्य क्या है, ये भी संक्षेप में बता देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे अपनी पार्टी के उम्मीदवार अजय कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में जनसभा करने के लिए, यानी एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा करने के लिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा की महिला उम्मीदवार रमा निषाद को मंच पर बुलाया और जैसे उन्होंने माला पहनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर मुख्यमंत्री ने अपना हाथ छुड़ाया और उन्होंने वो माला भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार रमा निषाद के हाथ में थमाया और फिर अचानक से उठाकर उनके गले में पहना दिया। और इसके बाद वो संजय झा को डांटते हुए नजर आए कि हाथ काहे पकड़ते हो, हाथ क्यों पकड़ते हो, हर चीज में हाथ क्यों पकड़ते हो, हर बार हाथ क्यों पकड़ते हो। और साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि ये गजब के आदमी है भाई। और उन्होंने जिस तरह से माला डाला, जिस तरह से उन्होंने संजय झा को हड़काया, जिस तरह से उन्होंने संजय झा को डांटा, निश्चित तौर पर यह राजनीति का विषय तो बनना ही था, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और मंच पर नीतीश कुमार ने जो किया उसके कई तरह के मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये जो इसमें थोड़ी सी कलाकारी भी की गई थी कि उनके एक बयान को दो बार दिखाया गया था, क्योंकि तेजस्वी यादव एक मैसेज देना चाहते थे। अब तेजस्वी यादव का एक्स पर किया गया पोस्ट जिसमें ये वीडियो उन्होंने शेयर किया था वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और इसमें तेजस्वी यादव लिखते हुए नजर आ रहे हैं, ये गजब आदमी है भाई, मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर, या दूसरे शब्दों में कहूं तो मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसे शेयर किया और राष्ट्रीय जनता दल ने इसे शेयर करते हुए स्क्रीन पर अपने एक्स अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा वो भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा कि नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं, कब जाने क्या कर देंगे, हाथ पकड़ पकड़ कर उनको रोका जा रहा है, झिड़का जा रहा है। क्या ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने योग्य रह गए हैं? आप खुद समझदार हैं, आप खुद विचारिए। दरअसल नीतीश कुमार पुरानी पीढ़ी के नेता है, पुरानी पीढ़ी के समाजवादी नेता है और ऐसे नेताओं में एक खास गुण पाया जाता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उस दौर के तमाम पुराने नेता हो, नीतीश कुमार भी उसी पुराने दौर के नेता है कि उन्हें अगर किसी राजनीतिक नेता की, किसी नेता की हैसियत को कम करना होता है तो बड़े सलीके से उनको काटते हुए नजर आते हैं, बड़े सलीके से उनकी राजनीतिक हैसियत को कम करते हुए नजर आते हैं। जनता दल यूनाइटेड में याद कीजिए तमाम दिग्गज नेता, पहले समता पार्टी फिर जनता दल यूनाइटेड, कैसे एक एक करके दिग्गज नेताओं को वो किनारे करते चले गए, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जिसमें शरद यादव थे, उसमें कई अन्य भी बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। उसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी में जिसको बढ़ाया, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो और प्रशांत किशोर,
प्रशांत किशोर को तो उन्होंने न सिर्फ पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया, बल्कि अपने आवास पर यानी मुख्यमंत्री आवास एक अने मार्ग पर रहने की जगह भी दी। लेकिन जैसे ही उनका मन खट्टा हो गया या वो नेता उनकी नजरों से उतर गए, तो फिर राजनीति में धीरे 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 अकेले होते चले गए। आरसीपी सिंह की हालत सबको पता है, प्रशांत किशोर जेडीयू से किस तरह से बाहर हो गए वो सबको पता है। हालांकि चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार एक एक करके भाजपा के समर्थन में अपना पर्चा वापस लेते जा रहे हैं। तो इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने हालांकि आरोप लगाया है कि उनके 3 उम्मीदवारों को डरा धमका कर उनसे उम्मीदवारी का पर्चा वापस लेवा लिया गया है। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि आपने ऐसे कमजोर उम्मीदवार चुने तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है। खैर, हम प्रशांत किशोर पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार किस तरह से बहुत ही शांति के साथ उन नेताओं की राजनीतिक हैसियत को कम करते चले गए, और अब ऐसा लग रहा है कि अपने चुनावी रैली के शुभारंभ में, अपनी चुनावी रैली के उद्घाटन में, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जिस तरह से मंच पर उन्होंने संजय झा को झड़का, जिस तरह से मंच पर उन्होंने संजय झा को डांटा, जिस तरह से मंच पर उन्होंने संजय झा को फटकार लगाई, उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी भूलने को तैयार नहीं। कैसे उनके साथ खेला किया गया, कैसे उन्होंने जिन जिन को दिल्ली दरबार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मोल भाव करने के लिए भेजा, वो जनता दल यूनाइटेड के हितों के साथ कैसे समझौता करते हुए नजर आए। और जब वो ये नहीं भूल रहे हैं तो फिर 2020 को कैसे भूलेंगे कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना हनुमान बनाकर चिराग पासवान का इस्तेमाल करके किस तरह से उनको एनडीए गठबंधन में नंबर 2 की भूमिका में ला दिया था। हालांकि चिराग पासवान ने एक नई चाल चलते हुए, मैंने इससे पहले स्टोरी की है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, कि उन्होंने कह दिया कि एलजेपी अपने गठन के बाद पहली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और 2020 को वो भूल चुके हैं। 2020 से अब कोई एक तरह से लेना देना नहीं है, वो खुले मन से अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि वो तो भूल चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार साफ साफ ये बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं भूले। और अगर नीतीश कुमार नहीं भूले और जिस तरह से उन्होंने संजय झा को फटकार लगाई, अगर उसी तरह से चिराग पासवान के उम्मीदवारों को चुनाव में हराने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, तो 29 में से एक का तो पर्चा पहले ही खारिज हो गया, 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। स्ट्राइक रेट की बात करने वाले चिराग पासवान अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बुरी हार का सामना इस बार के विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। नीतीश कुमार के अब इस तल्ख तेवरों के साथ तो कम से कम यही नजर आता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए या ये बताए कि वो जेडीयू नेताओं को झिड़क रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के जो पोस्ट हैं अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अपने उस उग्र रूप में आ गए हैं जिसने अब जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उनके साथ रहना जरूरी है, संजय झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, या फिर कल को कोई और। लेकिन जो भी अब उनके साथ रहेगा उसे ये सोच कर रहना पड़ेगा कि क्या उसने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए उनकी पार्टी के हितों के साथ कभी कोई समझौता तो नहीं किया था। ये डर अब तमाम नेताओं के दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। आपसे अपील करूंगा, कमेंट करके जरा बताइएगा कि नीतीश कुमार ने जो ये हरकत की, नीतीश कुमार ने जिस तरह से डांटा और फटकारा, इसको लेकर आपका क्या मानना है? तेजस्वी यादव के हमले को लेकर आपका क्या मानना है? राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों को लेकर आपका क्या मानना है? और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड के अन्य नेताओं को डर कर सहम कर रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? और नीतीश कुमार ने क्या इसके बहाने अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है? इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा कि मैंने आपसे अपील की, आग्रह की। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया तो आप स्पेशल मेंबर के तौर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 3 रुपए से रोजाना से भी कम का खर्चा आता है, 89 रुपए का खर्च है। तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब पहले जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।